शिवम सुंदरम की हीरोइन जीनत अमान और राज कपूर की गुफ्तगू ने देवानंद को झटका दे दिया था। देवानंद के साथ बहन का रोल करने वाली जीनत से देवानंद प्रेम कर बैठे थे। हीरोइन बनने से लेकर हाल तक जीनत की अदाकारी को किसने नहीं सराहा है। दम मारो दम की गाने की हीरोइन को देखते कौन नहीं ठहर जाता है। यही ठहराव देवानंद की जिंदगी में भी आया था जब उन्हें अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश थी। जब उनकी बहन की रोल करने वाली चाहिए थी एक हीरोइन, लेकिन हुआ यह था कि कोई भी हीरोइन उनकी बहन की रोल करने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि हर कोई देवानंद के साथ रोमांस करने के लिए तैयार थी। रोल भी ऐसा था जिसके लिए वे ऐसे हीरोइन की तलाश कर रहे थे जो देखने में भारतीय हो, लेकिन उनका पहनावा वेस्टर्न जैसा हो, यानी कि वेस्टर्न ड्रेस से उन्हें परहेज ना हो। तब फिल्मों में अभिनेत्रियां भारतीय ड्रेस पहनकर ही आया करती थी, तब वेस्टर्न ड्रेस नहीं चला करता था। मिस एशिया पैसिफिक जीती हुई जीनत मॉडर्न ड्रेस में देवानंद के दोस्त अमरजीत के घर पहुंची थी। अमरजीत ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में देवानंद और जीनत को आमंत्रित किया था। देवानंद को अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए उनकी बहन का रोल करने के लिए हीरोइन की तलाश थी। बहन का रोल हीरोइन के रोल से बड़ा था और काफ़ी अच्छी अभिनय की गुंजाइश भी थी, लेकिन बहन वाली छवि में कोई हीरोइन जाना नहीं चाहती थी। हर हीरोइन देवानंद की हीरोइन बनना चाहती थी और उनके साथ रोमांस के लिए तैयार तो होती थी, लेकिन उनकी बहन बनकर रोल करने के लिए किसी को राजी करना आसान नहीं था। देवानंद की फिल्म के लिए वह सेलेक्ट आसानी से हो गई। बाद में खुद देवानंद उनके साथ बहन वाली छवि से बाहर निकलने के लिए हीरा और पन्ना फिल्म भी किया। दम मारो दम गाने के पहले ही जीनत एक सधी हुई अभिनेत्री हो चुकी थी। देखा जाए तो उनमें कॉन्फिडेंस शुरू से ही ऐसा ही था। पहली ही बार में वे देवानंद की फिल्म में सेलेक्ट ही नहीं हुई, बल्कि देवानंद के दिल पर पहली बार में छाप छोड़ गई। हालांकि दम मारो दम गाने ने फिल्म ने जीनत को और भी मजबूती से फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। वे अब युवा और आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करने लगी थी। जीनत कभी अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों पर राज किया, तो कभी अपने बदले हुए एक्टिंग से लोहा मनवाया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिला के लिए नई तरह के रोल के लिए राह खोल दिया, क्योंकि वे कहती हैं या तो महिला का रोल अच्छा होता था या फिर बुरा होता था, ब्लैक या फिर वाइट होता था। लेकिन वे जब फिल्म में आई और एक्टिंग की, तब एक नए रंग के साथ वे आई और वह था ग्रे रंग। दुनिया को यह भी पता चला कि एक ग्रे रंग भी होता है। हरे राम और हरे कृष्णा के बाद जीनत रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम जो राज कपूर की फिल्म थी, इसने भी जीनत को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। राज कपूर अभी सोच ही रहे थे कि इस फिल्म में किसको हीरोइन लिया जाए। जीनत अमान घाघरा चोली पहनकर और बालों में गजरा लगाकर उनके कॉटेज पहुंच गई। रितु नंदा की किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में जीनत अमान ने राज कपूर में के बारे में बताया। जब मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने कहा आपकी भावी हीरोइन रूपा। उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे वह रोल मिल गया। राज कपूर की कला निर्देशक भानु अठैया ने मेरा मिट्टी का एक पुतला तैयार किया। वह उस पर तरह तरह के कपड़े पहनाकर देखती थी कि वह उस पर कैसे लग रहे हैं। मैंने अपने आप को पूरी तरह राज कपूर के हवाले कर दिया। वह एक कुम्हार की तरह थे और मैं उनके हाथ में मिट्टी की तरह थी। इस फिल्म को शूट करने में पूरे 2 साल लगे। ज़्यादातर शूटिंग
पुणे में उनके फोन पर हुई। वहाँ हर सुबह मेरे लिए ताजे फूल मौजूद रहते। उन्होंने पूरे फोन पर मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे। कैमरे के पीछे वो बहुत सख्त व्यक्ति थे और किसी चीज़ से समझौता नहीं करते थे। मुझे कहानी की मांग के अनुसार अक्सर पानी में भीगना पड़ता था, लेकिन शूटिंग के बाद मेरे लिए ओढ़ने के लिए गर्म शॉल और एक चम्मच ब्रांडी हमेशा तैयार रहती थी। उसी साल कृष्ण शाह ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शालीमार में साइन किया, जिसमें रेक्स हैरिसन और धर्मेंद्र उनके हीरो थे। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्म डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी मांग को और बढ़ा दिया। देवानंद एक समय में राज कपूर और जिनत के नज़दीकियों को देखकर खुद को अलग कर लिया था। देवानंद से जिनत की नज़दीकी के चर्चे कई फिल्म पत्रिकाओं में होने लगे थे। देवानंद ने खुद यहाँ तक लिखा कि एक समय वह जिनत अमान से अपने प्रेम का इजहार करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा, एक दिन मुझे लगा कि मुझे जिनत से प्यार हो गया है। मैं उसे यह बात बताना चाहता था। मैंने उसे फ़ोन कर कहा कि मैं उसे ताज होटल के रोंडेवू रेस्टोरेंट में खाने पर ले जाना चाहता हूँ। जिनत ने कहा कि हम लोग आज एक दूसरे पार्टी में तो जा ही रहे हैं। मैंने कहा हम उस पार्टी के बाद रेस्टोरेंट जाएंगे। जब हम पार्टी में पहुँचे तो राज कपूर ने दूर से ही जिनत का नाम लेकर पुकारा और फिर उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। मुझे अचानक लगा कि उन दोनों में कुछ ज़्यादा ही बेतकल्फ़ी है। राज कपूर ने जिनत को उलाहना दिया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सामने हमेशा सफ़ेद साड़ी में आओगी। ये सुनते ही मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। मैंने उसी समय रेस्टोरेंट छोड़ने का फैसला किया। मैंने मेजबान से माफ़ी मांगी और चुपचाप बाहर निकल गया। जिनत ने अपने खास अंदाज से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बना सकी। 1970 के दशक में उन्होंने अपने काम और छवि से भारतीय हीरोइनों की परिभाषाएं बदल डाली। वे जिस तरह की पोशाक पहनती थी, इससे पहले भारतीय अभिनेत्रियां कम ही उस तरह की कपड़ों में नजर आती थी। वे रोल आम हीरोइनों से काफ़ी बोल्ड हुआ करते थे। जिनत ने काफ़ी कम फिल्मों में साड़ी पहनी है। उन्होंने ऐसे किरदार चुने जिन्हें सामान्य नहीं माना जाता था। 1973 में आई फिल्म धुंध, इसमें वे शादी के बाद संबंध रखने वाली महिला का रोल करती है। रोटी, कपड़ा और मकान में उन्होंने एक लखपति के लिए रोजगार प्रेमी को छोड़ दिया। इसमें मनोज कुमार हीरो हैं। अजनबी भी एक ऐसा फिल्म था जिसमें वे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गर्भपात कराती हैं। मनोरंजन फिल्म में वे एक सेक्स वर्कर का रोल की थी और इसमें उनको अपने काम को लेकर कोई मलाल भी नहीं था। वे बिकनी पहनकर फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में नजर आईं और तब उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री बो डायरेक्ट की याद दिला दी थी। जिनत ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों के साथ काम किया है, खासकर जो उस समय चोटी के निर्देशक हुआ करते थे, चाहे वो देवानंद हो या राज कपूर या फिर मनोज कुमार ही क्यों ना हो। फिर प्रकाश मेहरा, राज खोसला, शक्ति सामंत, मनमोहन देसाई जैसे नाम भी शामिल हैं। एक तरफ तो अपनी अभिनय की दुनिया में बुलंदियों को छू रही थी जिनत, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को अपने प्रोफेशन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने संजय खान से विवाह कर लिया था। संजय के बारे में कहा जा रहा था कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं। संजय और जिनत की मुलाकात फिल्म अब्दुल्लाह की शूटिंग के दरमियान हुई थी, लेकिन उसका अंत बहुत ही अप्रिय परिस्थितियों में हुआ। संजय ने अपनी आत्मकथा द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में बताया कि किस तरह वह जिनत के करीब
काफ़ी आ गए थे। संजय खान ने लिखा, धुंध की शूटिंग के दरमियान जब सभी लोग सोने चले जाते थे, मैं और जिनत वॉक पर निकल जाया करते थे। कभी कभी हम दोनों मेरी मर्सिडीज कार पर घूमने जाते थे। कार के इंजन का शोर लोगों को सुनाई ना दे, इसलिए मैं और जिनत कार को कुछ देर तक हाथ से धक्का देते थे। जब कार थोड़ी दूर तक धक्के से चल जाती थी तब हम उसका इंजन स्टार्ट करते थे। लौटते समय यही प्रक्रिया फिर दोहराई जाती थी। साल 1985 में जिनत ने मजहर खान से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे अजान और जहान पैदा हुए। यह शादी भी बहुत दिनों तक नहीं चली। मजहर चाहते थे कि जिनत फिल्मों में काम ना करें। मजहर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और सितंबर 1998 में उनका निधन हो गया। आजकल जिनत का स्क्रीन से दूर का ही नाता रह गया। इस वर्ष उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें नॉर्वे में वार्षिक बॉलीवुड फेस्टिवल का मुख्य अतिथि बनाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि वह आजकल फिल्मों में कम क्यों दिखाई देती हैं, तो उनका जवाब था, हिंदी फिल्मों में 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बहुत कम रोल लिखे जाते हैं। साल 2000 के बाद जिनत अमान ने भोपाल एक्सप्रेस, जाना, न जाने क्यों, बूम और पानीपत जैसी फिल्मों में काम किया। कुछ दिनों पहले जब वह नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ट्रायल्स में राजमाता के रूप में नजर आई तो उनके अभिनय की हर जगह तारीफें हुई। 19 नवंबर 1951 में बम्बई में पैदा हुई जिनत शुरू से ही फिल्मों से जुड़ी हुई थी। उनके पिता अमान उल्लाह खान फिल्म अभिनेता मुराद के चचेरे भाई थे। अमान उल्लाह स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर थे और उन्होंने कई कामयाब निर्देशकों के साथ काम किया था, जिनमें के आसिफ, सोहराब मोदी और अब्दुल रशीद कारदार शामिल थे। वे मुगले आजम को लिखने वाली राइटरों की टीम में भी शामिल थे। जिनत तब बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। वह भारत में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन उनका पालन पोषण जर्मनी में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी की थी। अमेरिका से वापस लौटकर उन्होंने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया और साल 1970 में फेमिना मिस इंडिया की प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आई। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीता। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिक विथ लाइफ में लिखते हैं, जिनत मेरे सामने आत्मविश्वास से भरी बैठी हुई थी। वह स्लैक्स पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। अचानक उनका हाथ उस पर्स के अंदर गया और उसमें से उन्होंने एक महंगी सिगरेट का पैकेट निकाला था। यह बात तब की थी जब वे अपने दोस्त के घर आमंत्रण में एक दूसरे से मिले थे। फिर उन्होंने लाइटर से सिगरेट सुलगाई। उन्हें इस बात का जरा भी फिक्र नहीं था कि उनको कौन देख रहा है। तभी उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। वे मुस्कुराई और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे आगे सिगरेट का पैकेट कर दिया। मैं कभी कभी ही सिगरेट पीता था, लेकिन इस बार मैंने सिगरेट लेने से इनकार नहीं किया। देवानंद लिखते हैं, अगले दिन 11:30 बजे मैंने उसे स्किन टेस्ट के लिए बुला लिया। वह कैमरा फ्रेंडली थी, आसानी से स्किन टेस्ट पास कर गई। वो एक बहुत सुंदर धूप का चश्मा पहने हुई थी। मैंने कहा कि यह तुम पर बहुत फब रहा है। उसने तुरंत वह चश्मा उतारा और मेरी जेब में रख दिया। वह चश्मा आज भी मेरे पास रखा हुआ है। तो ये थी जिनत अमान की सफ़र और जिनत अमान का राज कपूर, देवानंद, संजय खान, मनोज कुमार जैसे मशहूर निर्देशकों के साथ उनके फिल्म और उनकी शुरुआती कैरियर से लेकर प्रसिद्धि पाने तक का सफ़र। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।